एसआरएच की रोमांचक जीत आई, इन टीमों ने प्लेऑफ में जगह बनाई, इन टीमों की हो गई है विदाई और इन टीमों के बीच में होने वाली है अब आर पार की लड़ाई। आईपीएल 2026 के मैच नंबर 35 और मैच नंबर 36 के बाद पॉइंट टेबल गणित क्या कहता है, कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई कर चुकी है, कौन सी टीमें बाहर हो चुकी हैं, किन के ऊपर तलवार लटकी हुई है। क्योंकि जैसे ही डबल हेडर हुआ है सैटरडे को, मैच नंबर 35 और मैच नंबर 36, तो एक पंजाब किंग्स मुकाबला जीती है, उसने डीसी को हराया, एक एसआरएच मुकाबला जीती, उसने आरआर को हराया। तो ये एसआरएच और पंजाब किंग्स, पीबीकेएस और एसआरएच की जीत के बाद पॉइंट टेबल गणित क्या कहता है, आखिर कौन सी टीमें क्वालिफाई कर चुकी है, कैसे कर चुकी, क्यों कर चुकी, मैं आपको बताऊंगा। हर एक टीम 7-7 या 8-8 मैच खेल चुकी है, किसी टीम के 8 मैच हुए, किसी टीम के 7 मैच हुए, लेकिन यहां से यह नतीजा निकलता है कि ये टीमें बाहर हो गई है, ये टीमें क्वालिफाई कर चुकी है, इनके बीच में अब आर पार की लड़ाई होने वाली है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये टीमें हैं क्वालिफाई कर चुकी है, ये टीमें बाहर हो चुकी है। पॉइंट टेबल गणित क्या है मैं आपको बताता हूं। मैच नंबर 35 और मैच नंबर 36 डबल हेडर के बाद आईपीएल 2026 का पॉइंट टेबल, जिसमें टेबल टॉपर पंजाब किंग्स ही है और इसने डीसी को भी हराया है। तो ये 7 मैच खेली है, 7 में से 6 मैच जीती है। आईपीएल 2026 में कोई माइका लाल नहीं है जो पंजाब किंग्स को हरा सके, ऐसा ही लग रहा है। और पंजाब किंग्स जिस तरह से खेल रही है ना, ऐसा लगता है कि यार ट्रॉफी इसी को दे दो। पंजाब किंग्स को ऐसी कोई टीम नहीं है जो हरा पाई है, अभी तक एक भी मुकाबला इस सीजन में नहीं आ रहा है। हाँ, एक केकेआर के खिलाफ इसका नो रिजल्ट रहा था, नेट प्लस में 13 अंक हासिल कर लिए है। अब देखो एक मुकाबला भी अगर जीतती है तो पंजाब किंग्स का तो प्लेऑफ आगे पक्का है। कैसे मैं आपको आगे बताता हूं, पहले यहाँ पर पॉइंट टेबल देख लीजिए। पहले तो आरसीबी की बात करें तो ये नंबर 2 पर है जो 7 मैच के लिए 5 जीती है, 2 हारी भी है, ये 10 अंक इसके है नेट प्लस में। नंबर 3 पर एसआरएच, ये 8 में से 5 जीत चुकी है, नेट प्लस में 10 अंक हासिल कर लिया। नंबर 4 पर आरआर, 8 मैच खेली, 5 जीती, 3 हारी, नेट प्लस में 10 अंक इसके हैं। नंबर 5 पर सीएसके, जो 7 मैच खेली, 3 जीती, 4 हारी, नेट प्लस में 6 अंक इसके हैं। तो आप देखेंगे एसआरएच और आरआर का एक ही हाल है, लेकिन हाँ नंबर 1 नंबर 2 पर पंजाब किंग्स आरसीबी है। उसके अलावा देखेंगे नंबर 6 पर डीसी है, 7 में से 3 जीती, 4 हारी, नेट प्लस में 6 अंक इसके। नंबर 7 पर जीटी, 7 में से 3 जीती, 4 हारी, नेट माइनस में 6 अंक इसके भी माइनस में, डीसी के और जीटी के भी माइनस में। नंबर 8 पर एमआई, 7 में से 2 मैच जीती, 5 हारी, नेट माइनस में 4 अंक इसके। नंबर 9 पर एलआईजी, 7 में से सिर्फ 2 मैच जीती है एमआई एलआईजी, 5 ये हारी है, नेट माइनस में 4 अंक इसके। लेकिन केकेआर की बात करें जो नंबर 10 पर है सबसे नीचे पॉइंट टेबल में, 7 में से सिर्फ 1 जीती है, 5 हारी, एक इसका पीवीकेएस के खिलाफ नो रिजल्ट रहा, इसका भी नेट माइनस में। यानी कि 6 से 10 तक सभी टीमों का नेट माइनस में है, केकेआर के 3 अंक है। और पॉइंट टेबल में देखेंगे 1 से 5 तक सभी टीमों का नेट प्लस में है। तो पॉइंट टेबल गणित क्या है भाई, क्वालिफिकेशन सिनेरियो देखते हैं। तो पॉइंट टेबल में टेबल टॉपर पंजाब किंग्स है, तो इसके आगे यूं कहूं कि ग्रीन डॉट है, यानी कि इसके चांस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसे डीसी को हराया, 7 में से 6 जीत चुकी है, तो आगे इसको प्लेऑफ में जाना तो 7 में से 2 मैच जीतने होंगे। और मैं यूं कहूं आपको कि 7 में से अगर ये 1 मैच भी जीत गई तो क्वालिफाई कर जाएगी, मैथमेटिकल रूप से क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि एक इसका नो रिजल्ट रहा तो 1 अंक वहां से भी मिला, तो 15 अंक हो जाएंगे एक मुकाबला जीते। और ऐसा आईपीएल इतिहास में अब तक नहीं हुआ कि किसी टीम ने 15 अंक हासिल कर लिए है और वो आईपीएल के सीजन से बाहर हो गई है। तो हो सकता है पंजाब किंग्स से ये क्वालिफाई कर ही चुकी है, या आप भी कह सकते हैं। नंबर 2 पर आरसीबी, तो ये 7 में से 5 जीती है, तो आगे इसको प्लेऑफ में जाना तो 7 में से 3 मैच जीतने होंगे। और मैं कहूं कि 7 में से 2 जीत जाए तो भी क्वालिफाई कर सकती है, जैसे आरसीबी ने, इसी टीम ने किया था 2024 में। तो 7 में से 3 तो जीतने हैं, बिना नेट की लड़ाई लड़े प्लेऑफ में जाना है। तो नंबर 3 पर एसआरएच, भाई एसआरएच भी उस रेस में आ गई है जहां आरसीबी, पीबीकेएस और आरआर थी, उस लिस्ट में आ गए हैं टॉप 4 में, जिसके आगे इसके भी आगे ग्रीन डॉट लगा है। हालांकि अभी 8 मैच खेले हैं, आगे और भी क्या नतीजा रहता है, लेकिन 8 में से 5 तो जीत लिए, तो आगे इसको अगर प्लेऑफ में जाना तो 6 में से 3 जीतने होंगे। तो चांस यहां से बढ़े, क्योंकि 10 अंक इसके हो गए, और 6 में से 2 अगर नेट की वहां अच्छा लड़ाई लड़ लेती है, अच्छा नेट रहता है, तो 6 में से 2 जीत कर भी क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन ये अभी नहीं कह सकते कि हाँ 6 में से 2 जीत कर क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी, वो आगे देखा जाएगा, आगे क्या नतीजा रहता है। अभी तक तो आधा आईपीएल हुआ है, आधा बाकी है, तो वो आगे देखा जाएगा कि हाँ ये टीमें बिना नेट लड़ाई
मतलब कि प्ले में जा सकती है। नंबर 4 पर आरआर, जो इसका भी ग्रीन डॉट ही है, लेकिन हाँ थोड़े यहाँ पर हारी है मुकाबला, तो नुकसान तो वही है। 8 में से 5 ये जीती, लेकिन आगे इसको प्ले में जाना तो 6 में से 3 जीतने होंगे। देखो एसआरएच और आरआर का एक ही हाल है, 6 में से 3 में जीतने होंगे। नंबर 5 पर सीएसके है, जो 7 में से ये 3 जीती है, तो इसके 6 अंक, आगे इसको प्ले में जाना तो 7 में से 5 मैच जीतने होंगे। अब आसान किसके लिए है? पंजाब किंग्स, आरसीबी, एसआरएच, आरआर के लिए। अब सीएसके के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 7 में से 5 मैच जीतने होंगे, एसआरएच आरआर को आधे मैच ही जीतने। नंबर 6 पर जो डीसी है, 7 में से 3 जीती, तो आगे इसको 7 में से 5 जीतने होंगे, ठीक है। और जीटी की बात करें, 7 में से ये भी 3 जीती, इसको भी आगे 7 में से 5 मैच जीतने होंगे। अब ये 3 टीमों के बीच में तो नेट की लड़ाई है, अभी बताऊंगा मैं आपको आगे। एमआई की बात करें तो एमआई के आगे रेड डॉट है, इस वजह से कि 7 में से 2 जीते, तो आगे इसको 7 में से 6 मैच जीतने होंगे अगर प्ले में जाना है, बहुत मुश्किल है। नंबर 9 पर एलआईसी, ये भी 7 में से 2 जीती, तो इसको भी आगे 7 में से 6 मैच जीतने होंगे। मुश्किल है, बहुत मुश्किल, आप भी कह सकते। लेकिन केकेआर की बात करें तो मैं कहूं कि यार केकेआर जिस तरह से खेल रही है ना, तो मेरे हिसाब से तो ये तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। फिर भी आपकी क्या राय कमेंट करके बताना, क्योंकि इसको सातों के सातों मुकाबले जीतने होंगे। ये देखो नेट की लड़ाई कहाँ है, 3 से 9 तक देखेंगे। अब एसआरएच आरआर का एक हाल है कि 6 में से 3 जीतने हैं, ठीक है। तो 6 में से 3 जो टीम जीतेगी ना, वो प्ले में जाएगी, जो नहीं जीतेगी वो नहीं जाएगी। लेकिन आज सीएसके, डीसी और जीटी की बात करें ना, इन 3 टीमों को 7 में से 5 में जीतने आगे अगर प्ले में जाना है तो। अब 7 में से 5 जो जीतेगा वही जाएगा, तो यहाँ नेट की लड़ाई भी रहेगी। अभी आप देखेंगे इनका सब कुछ सेम है 3 टीमों का, बस फर्क है नेट का। तो यहाँ इन टीमों के बीच में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। एमआई एलआईसी की बात करें, दोनों का सिनेरियो एक ही है कि 7 में से 6 मैच जीतने होंगे। अब कौन बाजी मारेगा? अब आप कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें हो सकती हैं जो इस सीजन में प्ले में जाएगी।